Guru Nanak also started collecting his followers and organizing them into sangats. They were the groups in which his followers were basically organized. तो उनके जैसे जो मेन उन्होंने अपना फाइनली जो अपना सक्सेसर होता है जो उनके बाद उनको जो उनकी टीचिंग्स को और जो और स्प्रेड करेगा वो उनको अंगद को अपॉइंट किया गया था और जिसको वो प्रोसेप्टर या फिर जो बेसिकली जो गुरु के नाम से उन्होंने किया था। एंड ये वाला जो सिस्टम था कि गुरु जो अपने और सक्सेसर्स को अपॉइंट कर रहे हैं, ये वाला ट्रेडिशन करीबन 200 ईयर्स तक अप्रॉक्सीमेटली चला था। और पहले ओरिजिनली गुरु नानक जी का इंटेंशन नहीं था कि वो उसको एक अलग से रिलीजन में बनाए, बट इवेंचुअली जो उनके फॉलोअर्स थे उन लोगों ने इसको बेसिकली एज अ अपना रिलीजन जो और टाइम जो प्रेवलेंट थे जो हिंदुज़म और इस्लाम उनसे सेपरेट करने के लिए उन लोगों ने अपना इस्टेब्लिश किया था। मेनली जो 5th गुरु थे गुरु अर्जन, उन लोगों ने स्टार्ट किया था। उन्होंने जो इनके जो गुरु नानक जी के जो हाइम्स जो जितने भी जो टीचिंग्स थी उन सबको कंपाइल करके, जिनको वो पहले गुरुबानी करके बेसिकली उनके हाइम्स को रेफर करते थे, उनको उन्होंने अलग से कंपाइल करके उन्हें आदि ग्रंथ साहिब किया था। एंड उन्होंने उसमें और भी ज़्यादा जैसे जो पहले रायदास जी हैं उनका भी उस टाइम के और पोएट्स के भी टीचिंग्स को उन्होंने उसमें कंपाइल करके उन्होंने ये बेसिकली बनाया था। बाद में जो 10th गुरु थे जो गुरु गोबिंद सिंह, उन्होंने 9th गुरु तेग बहादुर उनके भी टीचिंग्स को इंक्लूड करके फाइनली गुरु ग्रंथ साहिब बनाया था, जिसमें जो अभी उनका जो मेन उनका जो टेक्सचुअल जो मटेरियल है इनके रिलीजन का वो बेसिकली उन्होंने कंपाइल किया था। ऑल्सो गुरु गोबिंद जी का इनका मेन ये पर्पस ये भी था कि उन्होंने ऑल्सो जो अपने रिलीजन का जो एज ऑफ नाउ जिस तरीके से ऑर्गेनाइज किया था, जो रूल्स बनाए थे वो उन्होंने स्टार्ट किया था। जैसे जो खालसा पंथ का जो स्टार्ट था जो आर्मी ऑफ द प्योर, उसके जिसके 5 जो मेन जो फीचर्स थे वो थे जैसे एक स्टील बैंगन, अनकट हेयर, डैगर, शॉर्ट कोम, ये जो उनकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो वाला जो स्टार्ट जो सारा 10th गुरु उन्होंने ही शुरू किया था। ऑल्सो इनका इससे बेसिकली इसका बेसिकली ये था कि कैसे जो एक जो निर्गुण वाला जो उनका जो बिलीफ था वो ओवरऑल प्रोपोगेट होकर बाद में एक प्रॉपर रिलीजन में शेप हुआ था। जो मीराबाई थी बेसिकली वो एक इनिशियली जो एक वो राजपूत प्रिंसेस थी जो मेड़ता मारवाड़ में पैदा हुई थी। शी वॉज मैरिड जो सिसोदिया क्लैन जो है राजपूत में, वहाँ की एक प्रिंसेस की शादी हुई थी, बट उनको ये बिल्कुल नहीं चाहिए था। एंड उन्होंने इवेंचुअली जो अपने वहाँ पे जो इन लॉज को एंड अपने हस्बैंड को एक्नॉलेज करने से मना कर दिया। उन्होंने कृष्ण जो एक विष्णु के अवतार थे उनको अपना एज अ लवर उन्हें रिकग्नाइज़ किया था। एंड ये सब देखकर जो उनके जो इन लॉज थे उन लोगों ने इन्हें पॉइजन करने की कोशिश की, बट वो कैसे बच गई। एंड उन्होंने वो एज अ वॉन्डरिंग सिंगर, मतलब वो इधर उधर वो गाते हुए जो कृष्ण की प्रेज करते हुए उनके लिए जो पोएम्स उन्होंने कंपोज किए, और वो बेसिकली जो सॉन्ग्स जो उनके होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेंस इमोशन से भरा होता था टूवर्ड्स कृष्ण। एंड उनका काफ़ी ट्रेडिशंस में कंसिडर किया जाता है कि जो उनके परसेप्टर जो उनके सक्सेसर शायद से रायदास हैं, क्योंकि उनकी तरीके से ही जैसे जो दोनों ने जैसे कास्ट सिस्टम को इग्नोर किया था कम्प्लीटली, क्योंकि जैसे जब वो रिनाउंस कर देते हैं अपने हस्बैंड को और फैमिली को, वैसे ही उनको वाइट या सैफरन रोब्स पहनने चाहिए थे। और ऑल्सो उनका ये भी था कि जो इवन तो उनके लिए कोई अलग से सेक्ट या फिर कोई अलग से रिलीजन नहीं बना था, बट अभी भी उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो काफ़ी सारे बात तक भी वहाँ पे इंस्पिरेशन की तरह थी। एंड काफ़ी बार जो नॉर्मल जो फोक टेल्स होते हैं एंड इवन जो वर्बली ट्रांसमिटेड जैसे होता है उस तरीके से काफ़ी बार मैन एंड वुमेन जो लोकल लोग होते थे वो भी उनके जो टीचिंग्स उनके सॉन्ग्स को गाया करते थे। बेसिकली इस चैप्टर में हमने वही पढ़ा कि जो जैसे जिस ट्रेडिशंस होते हैं वो यह सब इन्होंने कैसे हिस्टोरियंस ने कैसे डिकोड किए थे। इन्होंने मेनली जैसे जो ओरली जो बोले गए थे या फिर जो रिटन रिकॉर्ड्स है, टेक्सचुअल इंस्क्रिप्शंस, इन सब से पढ़ के उन लोगों ने ये सब उन्होंने डिकोड किया था। एंड उन लोगों ने और ज़्यादा चीज़ें मतलब इन सब को इन्होंने पुराने ट्रेडिशंस को रिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश की थी। एंड ऐसे ही मतलब नॉट जस्ट
उन्होंने सिर्फ टेक्सचुअल सोर्सेज में रिलाई नहीं की थी, काफ़ी सारी चीज़ें थी जैसे जो वचन थे या फिर जैसे जो ये जो लोकल सॉन्ग्स ये सब कंपोज किए जाते थे उन सबको भी उनको इंक्लूड करना पड़ा था। एंड इवन नॉट जस्ट ओनली कि एक आध लैंग्वेजेस में, बट बहुत सारे लैंग्वेजेस जैसे संस्कृत या फिर लोकल लैंग्वेजेस जैसे पंजाबी, इन सब का भी इंकलकेट करके ओवरऑल जो भक्ति और जो सूफी ट्रेडिशंस का जो शेप था वो हमें उसके थ्रू पता चला था।